पश्चिम बंगाल सरकार अब नई गाड़ियों की खरीदारी के दौरान ही 15 सालों का टैक्स एक साथ लेगी। हालांकि रोड टैक्स में राज्य सरकार छूट भी दे सकती है। सूत्रों के अनुसार राज्य के 40% कमर्शियल व्हीकल बिना रोड टैक्स के ही सड़कों पर दौड़ रही है, जिससे राज्य सरकार को हर वर्ष 400 से 500 करोड़ राजस्व की हानि हो रही है। देश का महानगर कोलकाता हो या फिर पश्चिम बंगाल राज्य का अन्य शहर, हर शहर में आपको कमर्शियल गाड़ियों से लेकर लग्जरी गाड़ियों तक की भरमार मिलेगी। हम अगर बात करें आसनसोल, दुर्गापुर, शिल्पांचल के ब्लॉक लेवल टाउन, रानीगंज, जामुड़िया, कुल्टी, अंडाल या फिर ग्रामीण अंचलों की, हर जगह आपको गाड़ियों की भरमार मिलेगी। महंगे से महंगे लग्जरी कार्स और वाणिज्यिक वाहन आपको नजर आएंगे। निस्संदेह किसी भी शहर और गांव के लिए महंगे लग्जरी कार का होना शान की बात होती है, परंतु जब इन वाणिज्यिक वाहनों और लग्जरी कारों का करोड़ों रुपए बतौर रोड टैक्स बकाया हो तो सरकार का कड़क होना जायज है। पश्चिम बंगाल राज्य की सड़कों पर दौड़ रहे 40% वाणिज्यिक वाहनों का रोड टैक्स बकाया है। सूत्रों का कहना है ऐसे वाहन मालिक वाहन खरीदते वक्त 3 महीने का रोड टैक्स दे देते हैं, उसके बाद रोड टैक्स देना बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि वाहनों का फिटनेस भी नहीं कराते हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार नई वाहन नीति लागू करने जा रही है, जिसके तहत नई वाहनों का रोड टैक्स 15 सालों के लिए एक बार में ही ले लिया जाएगा और ये अनिवार्य भी होगा। हालांकि राज्य सरकार 15 सालों के टैक्स भुगतान में भारी छूट देने की ओर भी बढ़ रही है, जो आपके 15 सालों के कुल टैक्स भुगतान का 2/3 होगा। इससे मिनी ट्रक, मिनी वैन, ऑटो रिक्शा, ट्रैक्टर जैसे कमर्शियल वाहनों पर अत्यधिक आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा, क्योंकि ऐसे वाहन खरीदने वाले 3 महीने का रोड टैक्स देकर वाहनों को सड़क पर उतारते हैं। राज्य सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग नवान्न के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार परिवहन मंत्रालय नए वाहन नियम जल्द से जल्द लागू करने जा रही है। एक आंकड़े पर नजर डालें तो पश्चिम बंगाल सरकार का बतौर रोड टैक्स के रूप में हर साल 400 से 500 करोड़ रुपए के राजस्व की चोरी होती है। राज्य में 37 लाख कमर्शियल वाहनों पर 2500 करोड़ रुपए का रोड टैक्स बकाया है। अगर पेनल्टी के साथ इन बकाया रोड टैक्स का भुगतान कराया जाए तो राज्य सरकार के खजाने में 5000 करोड़ रुपए से अधिक जमा हो जाएंगे। इस बार राज्य परिवहन मंत्रालय ने राजस्व वसूली का लक्ष्य 800 करोड़ रुपए रखा है, किंतु उसमें भी 10 से 18% की कमी आई है। अब देखना ये है कि नई परिवहन नीति लागू होने पर कितना असर कमर्शियल और लग्जरी व्हीकल्स के खरीदारी पर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। छोटे, तेरी पहली मोटरसाइकिल कैसी होगी? मुझे तो ऐसी चाहिए जो ज्यादा चले और लंबी टिके। तो तैयार हो जा छोटे। अरे मोटरसाइकिल लेने के लिए होंडा की 100 आ रही है, जो ज्यादा चले ज्यादा टिके। आ रही है होंडा की 100, होंडा के भरोसे के साथ।